होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसमें होली का दहन व अगले दिन रंग वाली होली होती है। होली का दहन फागुन मास की पूर्णिमा को होता है। फागुन मास के शुक्ल अष्टमी से फागुन माह की पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। होला अष्टक अर्थात होली से पहले के वो 8 दिन, इन समय पर सभी शुभ व मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। जब होलाष्टक प्रारंभ होते हैं तो ये होली के आगमन का ही संकेत होते हैं। इस बार होलाष्टक का प्रारंभ 27 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन से होगा और होलाष्टक समाप्त होंगे 7 मार्च 2023 मंगलवार के दिन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य करता है तो उसे विघ्न बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं। तो आइए जानते हैं कि होलाष्टक में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। नए मकान का निर्माण कार्य नहीं कराना चाहिए। नए मकान में प्रवेश यानी गृह प्रवेश से भी बचना चाहिए। बच्चों का नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार भी नहीं कराना चाहिए। नए वस्त्र, आभूषण न पहने न खरीदें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें, जैसे नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। होलाष्टक का समापन होलिका दहन के साथ ही होता है। रंग और गुलाल के इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्यौहार की शुरुआत ही होलाष्टक से प्रारंभ होकर दुल्हंडी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक की अवधि को साधना के कार्य अथवा भक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। इस समय पर केवल तप करना ही अच्छा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यंत शुभदायी होता है। इस समय दान और स्नान की भी परंपरा रही है। दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, धन इत्यादि का दान किया। होलाष्टक के विषय में ये माना जाता है, जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उस दिन से होलाष्टक की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। होलाष्टक की एक कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंध रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति न करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी और वह भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से क्रोधित हो गए और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी। प्रहलाद को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक बहुत प्रकार से यातनाएं दी गई। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया गया। प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री विष्णु ने हर बार उसके प्राणों की रक्षा की। जब प्रहलाद को मारने का हर प्रयास विफल हुआ तो 8वें दिन यानी फागुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका से सलाह की। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, उसके लिए उसके पास एक दिव्य वस्त्र था। अतः होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान श्री विष्णु की कृपा से वह स्वयं तो जलकर मर गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस कारण से होलिका दहन के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और इस समय को शुभ नहीं माना जाता है। फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। इसके लिए लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है और उनमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। जलती हुई होलिका की परिक्रमा की जाती है और अगले दिन रंग उत्सव होता है, अर्थात रंग और गुलाल लगाकर यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। होली की शुभकामनाओं के साथ।